हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पढ़े थे, अभी भी लिखे हुए हैं आपके सामने। और हमने ये बात जानी थी कि ये जो 20 एलिमेंट्स हैं इनमें से सारे एलिमेंट स्टेबल नहीं हैं, है ना। कुछ एलिमेंट हमने जाने थे जो स्टेबल हैं, और वो कौन से एलिमेंट थे वो हमने अलग से लिखे हुए हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज हीलियम. Second stable element among all these 20 element is neon, and third element is argon. Is it okay? और हमने ये जाना था कि हीलियम के आसपास वाले एलिमेंट ये चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किसके जैसा हो जाए? हीलियम के जैसा. नियॉन के आसपास वाले एलिमेंट ये चाहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा हो जाए, और आर्गन के आसपास वाले एलिमेंट ये चाहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के जैसा हो जाए. और इस कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट को गेन करने के हिसाब से कुछ रूल्स हैं, देखिएगा ध्यान से. उसमें जो रूल आपको पढ़ना है उस रूल का नाम है ऑक्टेट रूल. बहुत ध्यान से सुनिएगा. देखिए, इस रूल का नाम है ऑक्टेट रूल. And the number oct, the word oct is related with the number 8. किससे रिलेटेड है? ये नंबर 8 से रिलेटेड है. अब ये नंबर 8 से ये रूल कैसे रिलेटेड है वो सुनिएगा ध्यान से. ये ऑक्टेट रूल हमको ये बताता है कि चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो जो आपके सामने लिखे गए हैं, उनमें से कोई सा भी एलिमेंट हो, अगर हम ये चाहें कि ये एलिमेंट स्टेबल हो जाए, कैसा हो जाए एलिमेंट? स्टेबल. तो ये स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि उस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो. अब ऑक्टेट कंप्लीट होने का क्या मतलब है? ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, कौन सी शेल में? आउटर मोस्ट शेल में. आउटर मोस्ट शेल का दूसरा इंपॉर्टेंट नाम याद है ना आपको? वैलेंस शेल. तो बात अभी तक समझ में नहीं आई कि क्या थी. बात ये थी कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से इन सारे एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना चाहे एलिमेंट, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसका दूसरा नाम क्या है? वैलेंस शेल, उसमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एलिमेंट स्टेबल है, और अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो अनस्टेबल है. इज इट ओके? आई बात समझ में? तो हमें पता है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन याद है ना आपको? क्या होता है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन? 2 8. तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. और इसी कारण से ये नियॉन जो एलिमेंट है वो कैसा है? स्टेबल. अगर बात आर्गन की जाए तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन भी देखिए. आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? 2 8 8. मैच कर लीजिएगा, आपने रजिस्टर में आई होप नोट डाउन कर लिया होगा. तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आउटर मोस्ट शेल का 8, मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और यही कारण है कि ये आर्गन भी कैसा है? स्टेबल है. इज इट ओके? ठीक है. हीलियम फिर कैसे स्टेबल है? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन तो आउटर मोस्ट शेल का मान लो या इनर मोस्ट का मान लो, एक ही कॉन्फ़िगरेशन है 2. तो हम इसके बारे में बाद में जानेंगे, हीलियम के बारे में. फिलहाल इसके बारे में जाने, नियॉन और आर्गन के बारे में. तो ये एलिमेंट को स्टेबल एलिमेंट, अनरिएक्टिव एलिमेंट, नोबल गैसेस, ये सारे नाम सिर्फ एक ही कारण से दिए गए थे, बिकॉज दे have completed their octet. They have 8 electrons in their outermost shell. और इसके आस वाले एलिमेंट भी यही चाहते हैं कि इनके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं? 8. तो चलिए देखते हैं कि वो इस 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करते हैं. तो हम ये जानना शुरू करने जा रहे हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा कि आखिर ये ऑक्टेट रूल एलिमेंट्स के ऊपर किस तरह से एप्लीकेबल होता है. ओके, तो देखिएगा. वी विल स्टार्ट विद द एलिमेंट सोडियम. बहुत ध्यान से देखते जाइएगा.
बहुत ही काम की बातें पढ़ रहे हैं, सारे चैप्टर्स में काम आएगी। इज इट ओके? तो हम शुरुआत सोडियम से कर रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लिख देती हूं मैं। एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब है कि इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11। इज इट ओके? और 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स होने का मतलब ये है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज कितना आना चाहिए? -11। और 11 प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज कितना आना चाहिए? +11। और इसका मतलब कि इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाना चाहिए? 0। और ये बात तो हम पहले ही जान चुके हैं कि एटम चाहे किसी का भी हो, इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल। कारण क्या है एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का? एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का कारण है इट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या आपको सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन याद है? आई होप याद हो गया होगा, और नहीं याद है तो अपने रजिस्टर्स आप खोल लें और ये वाला पेज निकाल लें, लास्ट क्लास वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था 2, 8, 1। टोटल कर लो, 11 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 एटम ऑफ सोडियम, है ना? तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 1। तो आपके हिसाब से ये सोडियम एलिमेंट स्टेबल है क्या? नहीं, क्योंकि ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि एलिमेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में स्टेबल होगा, और वो कंडीशन है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी आउटर मोस्ट शेल में लाने के लिए क्या करता है? देखिएगा, ये अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन्स को विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। और देखिएगा, जब ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना हो जाता है? 2, 8। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन भी और इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी सिर्फ कौन सी शेल में हो सकता है? आउटर मोस्ट शेल में। इज इट ओके? तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डोनेट। तो क्या फिर भी ये सोडियम ऐसा ही रहेगा न्यूट्रल? नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से, 1 नेगेटिव चार्ज के जाने से इस सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अब ये सोडियम, अभी तक तो ये सोडियम एटम था, आप इसको क्या बोला कर रहे थे? सोडियम एटम। और अब ये सोडियम एटम नहीं रहा है, अब ये सोडियम आयन बन गया है। क्या बन गया है? सोडियम आयन। आई बात समझ में? ठीक है। और आयन कैसा वाला? पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन को हमारी केमिस्ट्री में कैटायन बोला जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? कैटायन में कन्वर्ट हो चुका है विद द वैलेंसी 1+। इस 1+ नंबर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वैलेंसी। और ये वैलेंसी सोडियम आयन को एक चार्ज प्रोवाइड कर रही है, इस कारण से इस वैलेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये चार्ज क्यों आया? 1+ क्यों आया? क्या इसका कारण आपने ढूंढा? समझ में आया आपको? चलिए कारण ढूंढते हैं। देखिएगा, इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स थे, है ना? अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं इसके पास में? 10, क्योंकि एक तो डोनेट कर चुका है। प्रोटॉन भी डोनेट हुए हैं क्या? नहीं। देखो, प्रोटॉन को डोनेट किया जा भी नहीं सकता है ना? तो मतलब प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो उतने ही हैं जितने थे, 11 प्रोटॉन्स। अब देखिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स, -10 + 11। माइनस प्लस तो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो जो चार्ज बचेगा सोडियम के ऊपर वो कितना बच जाएगा? 1+। कितना चार्ज बच जाएगा? 1+ चार्ज बच जाएगा। देख लीजिए, तो सोडियम की वैलेंसी हमें कितनी मिल गई? 1+।
which is known as its electrovalency। तो क्या आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो सोडियम इस कंडीशन में कैसा था? अनस्टेबल। कारण क्या था? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना। उसके लिए उसने क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन, और किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम आयन में। सो द इलेक्ट्रोवैलेंसी हैज टू बी लर्न्ड। आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी सोडियम की याद रखनी पड़ेगी। इज इट ओके? तो हमें सोडियम की वैलेंसी समझ में आ गई। इसी तरीके से हमको और 1 बाय 1 जितने भी आपने 20 एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उन सब की वैलेंसी हमको याद होनी चाहिए, ताकि हम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकें, हमें कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज को लर्न ना करना पड़े, आप अपनी मर्जी से उन्हें फ्रेम कर सकें। ओके, तो चलिए देखते जाइए। मैग्नीशियम पर पहुंचते हैं। मुझे मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन याद है। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो देखिए अपने रजिस्टर्स में। दिस इज 282। क्या ये एलिमेंट स्टेबल है? नहीं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। कितने होने चाहिए? 8। तो ये मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, और डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? Mg2 पॉजिटिव आयन में, मैग्नीशियम कैटायन में। इज इट ओके? और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 2-8। तो अब अगर आपसे मैं मैग्नीशियम की वैलेंसी पूछूं, या और भी करेक्टली पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, देन इट शुड बी टोल्ड दैट इट इज 2 पॉजिटिव। ठीक है? तो सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं, जितने भी एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 पॉजिटिव। तो ये तो हमने जाना मैग्नीशियम के लिए। अब हम जानेंगे एल्यूमिनियम के लिए। Aluminium's configuration is 283. How many electrons are there in the outermost shell? 3. How many it should be? कितने होने चाहिए? 8 should be there. तो ये भी अपने इन आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? डोनेट। नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा एटम के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। कैसे आएगा ये मैं आपको समझा चुकी हूं। तो कॉन्फ़िगरेशन इस एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? 2-8। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 2-8। इज इट ओके? आगे देखिएगा। तो हमें याद रखना है कि अगर एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वैलेंसी 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वैलेंसी 3 पॉजिटिव। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी क्या होगी, 5 हो तो क्या होगी, 6 हो, 7 हो तो क्या होगी। इज इट ओके? तो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज कार्बन। कार्बन के बारे में हम जानने जा रहे हैं। कार्बन का सिंबल आपको याद होगा, दिस इज सी। कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद होना चाहिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। स्टेबिलिटी के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। इज इट ओके? तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। गेन कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन और गेन ये इतना आसान काम नहीं होता है। कोई भी एलिमेंट इजीली मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। एक्सेप्शनली तो हमारी केमिस्ट्री में 7-7 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिए जाते हैं, पर नॉर्मल कंडीशन में यही बात पॉसिबल है। इज इट ओके? तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। अगर ये कर भी ले, इन दैट केस दिस कार्बन एलिमेंट वुड बी मोर अनस्टेबल, और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा।
तो फिर ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करे, ये कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, देखिएगा। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज तो नहीं कर सकता, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। देखिएगा शेयरिंग कैसे करता है, और इसकी शेयरिंग को समझने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं। किसका स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं हम? इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, कार्बन डाइऑक्साइड का। जानते हो ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, विच वी एक्सेल कंटिन्यूसली, इज इट ओके? तो हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। देखिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में कार्बन के कितने एटम हमें दिखाई दे रहे हैं? ओनली वन। ऑक्सीजन के कितने एटम है हमारे पास में? 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 एटम, बिल्कुल। तो हमने एक एटम इस साइड बना दिया और एक एटम इस साइड। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आगे की बात पढ़ रहे हैं आप लोग, इज इट ओके? पढ़ना है आपको ये फुल डिटेल में कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर में, बट इट इज इन द एंड ऑफ केमिस्ट्री, इन द एंड ऑफ क्लास 10th। फिलहाल हमें बस इंट्रोडक्शन जानना है कि ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आखिर आएंगे कैसे, इज इट ओके? तो देखिएगा ध्यान से। कार्बन, ये रहा कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन हम वहां भी लिख चुके हैं, यहां दोबारा से लिख देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4। ऑक्सीजन का याद है क्या आपको? बिल्कुल याद होना चाहिए, याद नहीं है तो याद कर लें। दिस इज 2,6। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखिएगा मैंने बना दिए हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल? कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो चलिए हम बनाते हैं। ये देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हम बना रहे हैं। सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है हमें केमिस्ट्री में, इनर शेल से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि स्टेबिलिटी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं, है ना। एक और ऑक्सीजन है, इसके पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास या उसके पास से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर एटम ऑक्सीजन का है तो इट इज डेफिनेटली श्योर दैट इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो अब आप जरा ध्यान से सुने, क्या ये कार्बन एलिमेंट स्टेबल है? बिल्कुल भी नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल? 8 है, कितने? 4। ऑक्सीजन स्टेबल है? नहीं। कितने होने चाहिए? 8। कितने हैं? ओनली 6। और ये वाला ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है। सबको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। तो अब ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल की जाएगी? इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा बाय द शेयरिंग। किसकी शेयरिंग? इलेक्ट्रॉन्स की। देखो ये कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है। ये बोलता है 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है यहां पर, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 4। तो देखो जब किसी चीज की शेयरिंग की जाती है तो उस पर राइट दोनों का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने और आपकी एक क्लासमेट ने शेयर करके 1,000 रुपीज की बुक खरीदी। 500 का कंट्रीब्यूशन आपका था और 500 का उसका। तो कंट्रीब्यूशन आप दोनों ने कैसा दिया? सेम। और सेम कंट्रीब्यूशन के कारण अब उस बुक पर राइट किसका है? दोनों का। कितना कितना? बिल्कुल बराबर। अगर 7 डेज के लिए वो बुक एक के पास में रहती है तो इट इज डेफिनेटली श्योर कि 7 डेज के लिए वो दूसरे बच्चे के पास में रहेगी। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहां पर भी जो ये शेयरिंग हुई है, ये शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने कंट्रीब्यूट करे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने। तो टोटल शेयरिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस वाली शेयरिंग में? 4। और ये 4 शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? कार्बन के या ऑक्सीजन के? दोनों के, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है? एग्जैक्टली सेम। इज इट ओके? आगे देखिए, इसी तरीके से ये एक शेयरिंग यहां पर भी होती है। इस वाली शेयरिंग में भी कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करे? 2।
और ऑक्सीजन ने भी कितने कंट्रीब्यूट करे? 2। मतलब इस शेयरिंग के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो डॉट हैं याद रखिएगा, ये किसको डिनोट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अब कार्बन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी। तो चलो अब काउंट कर लेते हैं कि शेयरिंग के बाद में सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए अब कार्बन के पास में 4 इधर से और 4 इधर से हो गए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। बिल्कुल हो गए। क्या इस ऑक्सीजन के पास में हो गए? यस। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इंडिविजुअली इसी के थे और 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग के थ्रू उसने कंप्लीट कर लिए। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के पास में भी हो गए और सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास में भी हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन, इलेक्ट्रॉन लूज कर पाना और गेन कर पाना जब पॉसिबल ना हो, तो एलिमेंट अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं? बाय द शेयरिंग। तो इस कार्बन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ी? 2 इस वाले ऑक्सीजन के साथ और 2 इस वाले ऑक्सीजन के साथ। मतलब कार्बन को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ी। इज इट ओके? तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 4। और इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। इज इट ओके? तो अगर आपसे कोई कार्बन की वैलेंसी पूछे तो आप वैलेंसी कार्बन एलिमेंट की कितनी बताएंगे? 4। क्या मैं इसके आगे 4+ लिख दूं? डोनेट किए हैं क्या इसने इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो क्या मैं इसके आगे प्लस हटा करके -4 लिख दूं? माइनस तो तब आता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। क्या इसने गेन किए हैं? नहीं। तो जब हम प्लस और माइनस नहीं लगा सकते वैलेंसी के आगे, शेयरिंग करके जब वैलेंसी कंप्लीट की जाती है तो ऐसी वैलेंसी को कोवैलेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोवैलेंसी। तो कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है? 4। क्या ऑक्सीजन भी यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है? यस। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी? इस वाले की बात करो तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है इसने, है ना? मतलब क्या ऑक्सीजन की भी कोई कोवैलेंसी होती है? बिल्कुल होती है। और ऑक्सीजन ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है। मतलब ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी है? 2। चाहे आप इस वाले ऑक्सीजन की बात करें, चाहे आप इस वाले ऑक्सीजन की बात करें। इज इट ओके? तो आई होप आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो और कार्बन की 4 वैलेंसी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम जानेंगे कि अगर आउटर मोस्ट शेल में, अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों तो क्या होगा? क्या स्टेबल हो जाएगा एलिमेंट? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, हो जरूर जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में? 5। कितने होने चाहिए? 8। तो पहला ऑप्शन तो है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा? गेन। और गेन करते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? माइनस हो जाती है। मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3- होगी। देखिए दोबारा से चार्ज आ गया और चार्ज आते ही वैलेंसी को कौन सी वैलेंसी बोला जाता है? चार्ज आते ही वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाता है। तो नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े? 3। और मान लो कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही ना हो तो फिर ये क्या करेगा? तो फिर इसके पास में एक पॉसिबिलिटी और है, और वो ये है कि ये नाइट्रोजन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है। और अगर ये शेयरिंग करेगा तो इसकी वैलेंसी
3 प्लस या 3 माइनस नहीं होगी तो फिर कितनी होगी? ओनली 3। और जब प्लस और माइनस नहीं होता है तो उस वैलेंसी को क्या बोला जाता है? कोवैलेंसी। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? ये बात हुई नाइट्रोजन की। इज इट ओके? इसी तरीके से अगर मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में बताने के लिए बोलूं तो जरा मुझसे पहले फटाफट फाइंड आउट कर लो ऑक्सीजन क्या क्या कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जल्दी से पता लगा लीजिए। बात अगर ऑक्सीजन की जाए, देखिएगा ध्यान से, तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। इज इट स्टेबल? नहीं। अगर इसे इजीली 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? O2 नेगेटिव में। गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8। स्टेबल हो गया? यस। वैलेंसी कितनी हुई ऑक्सीजन की? 2 माइनस। इलेक्ट्रोवैलेंसी है या कोवैलेंसी? तो भाई ये इलेक्ट्रोवैलेंसी है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर रही है एलिमेंट को? चार्ज। इज इट ओके? क्या ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? मिलेंगे तो गेन करेगा, और ना मिले तो अभी अभी आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में कि ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है, और जब शेयरिंग करता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2, और प्लस माइनस नहीं लगता है। इन दैट केस इट्स वैलेंसी इज नोन एज कोवैलेंसी। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी भी होती है और इलेक्ट्रोवैलेंसी भी होती है। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? सिमिलरली अगर आप फ्लोरीन के बारे में जानना चाहें तो अब खुद पता लगाइएगा। मैं आपको सिर्फ बता देती हूं कि इसकी ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इन दैट केस इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 माइनस, जिसे कौन सी वैलेंसी बोला जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है, और उस कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, विच विल बी नोन एज इट्स कोवैलेंसी। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी समझ में आ गया है। पर वैलेंसी हमें इन पूरे 20 एलिमेंट्स की फाइंड आउट करनी है, तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। पर ये आप ध्यान से पढ़ के रखिएगा, और ये काम वैसे तो आप भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार और बताऊंगी इस वैलेंसीज के बारे में। पर तब तक आप फाइंड आउट करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इज इट ओके? बाय एवरीवन।